जिसको रामा हत्यारा समझ रहा था, आखिर में वो हत्यारा नहीं निकला, बल्कि हत्यारा तो कोई और ही था। हत्यारा था सेनापति राघवन का पोता, जो कि एक एक करके सभी लोगों के प्राण ले रहा था ताकि वो पूरे ही सोने को हड़प सके। सबसे पहले मोहरा सिंह, उसके बाद सेनापति राघवन और उसके बाद वो तीसरा शख्स जिसको कि रामा असली कातिल समझ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है रामा और लक्ष्मण से। ये दोनों ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, क्योंकि सामने खड़े शख्स ने इनसे कह दिया है कि इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी और एक जना जीवित बचेगा। जो भी जीवित बचे वह कह देना कि मोहरा सिंह और राघव की हत्या करने वाली मोहिनी की मैं हत्या कर रहा हूँ। वह आदमी रामा और लक्ष्मण के पाँव के नीचे एक बड़ा विस्फोटक रखता है और उसकी जोत में आग लगा देता है। कुछ ही मिनट के अंदर वह आग उस विस्फोटक तक पहुंचेगी और इन दोनों की ही फट के मृत्यु हो जाएगी। इतना कह के वह आदमी अपने जानवर को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वह आदमी सीधे पहुंचता है मोहिनी को मारने के लिए, क्योंकि वह मोहिनी को मार के पूरा ही सोना हड़पना चाहता था। जैसे वो मोहिनी के कमरे में पहुंचता है, वहाँ पर मोहिनी होती ही नहीं है, बल्कि सेनापति राघवन का पोता होता है, जो कि वहाँ पर आके सीधे उस आदमी को मार देता है। वो आदमी मरते मरते पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी हत्या क्यों करी। फिर असली सच का खुलासा होता है कि यही वो आदमी था जिसने एक एक करके सभी लोगों को मारा। सबसे पहले मोहरा सिंह, फिर सेनापति राघवन और उसके बाद ये तीसरा आदमी, और इसके बाद वो मोहिनी को भी मारने वाला है, जिससे कि सारा सोना वह खुद ही हड़प ले। लेकिन उसी वक्त उसे रामा और लक्ष्मण की आवाज आती है, जिससे कि वह खिड़की के बाहर कूद जाता है। रामा और लक्ष्मण जैसे उस कक्ष में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि यह आदमी तो मरा हुआ है। उससे पूछने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें मारा किसने, लेकिन इतने समय तक तो उसके प्राण निकल चुके थे। लेकिन उसका जानवर कहीं ना कहीं रास्ता बता रहा था। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है।